My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज मैं दो टॉपिक बताऊंगा। एक, माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है कैसे, और दूसरा जीन और क्रोमोसोम के व्यवहार में तुलना। इससे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने मित्रों को भी लाइक करने और शेयर करने के लिए कहें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी सहायता मिले और आप मुझसे जुड़े रहें। मैं आप तक समय समय पर वीडियो बनाकर भेजता रहूंगा, और देखिए आपको जो है इस संस्था से जुड़ने के क्या लाभ दिखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताता हूं कि माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है, यानी कि आज हम इसको कोरोना काल के युग में कह सकते हैं एंटी कोरोना। माँ का दूध एंटी कोरोना। जिसने माँ के दूध अगर 2 साल पिए हो तो उनको कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इम्यूनिटी मजबूत करने में माँ के दूध से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो चलिए, मैं आपको बताता हूं माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है कैसे। तो माँ के दूध में सभी रोग प्रतिरोधी क्षमताएं पाई जाती हैं, साथ ही साथ सभी पौष्टिक आहार पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। और आप खुद गौर करें, जब जो है रोग प्रतिरोधी क्षमता पाई जाए तो रोग प्रतिरोधी क्षमता की ही न कमी से कोरोना होता है। तो जिसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता पाई जाए उसमें कोरोना होने का सवाल ही नहीं। इससे यह जाहिर होता है कि माँ का दूध एंटी कोरोना है। अब मैं बताऊंगा जीन और क्रोमोसोम के व्यवहार में तुलना। तो जीन, चलिए एक नंबर जीन में देखिए, जीन भी क्या होते हैं। जीन ये जोड़े में रहते हैं, तो ये क्रोमोसोम भी जोड़े के रूप में रहते हैं। ये युग्मक निर्माण के समय अलग हो जाते हैं जीन, तो क्रोमोसोम भी युग्मक निर्माण के समय अलग हो जाते हैं। तीसरी बात, एक युग्मक में एक ही क्रोमोसोम, एक ही जीन पाया जाता है। एक युग्मक में एक ही जीन होता है, तो एक युग्मक में एक क्रोमोसोम के जोड़े में से भी एक होता है। और चौथी बात, जीन जो है, जीन अब अपने जोड़े से स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होता है। तो क्रोमोसोम भी अलग अलग क्रोमोसोम भी विसंयोजित, यानी कि क्रोमोसोम भी अपने जोड़े से अलग अलग विसंयोजित होता है। क्रोमोसोम भी अपने जोड़े से क्या होता है, विसंयोजित होता है। अर्थात अलग अलग क्रोमोसोम के जोड़े भी स्वतंत्र रूप से विसंयोजित। माने फिर से समझिए कि अलग अलग क्रोमोसोम के जोड़े भी स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं। तो इतना तो माँ के दूध वाला तो आप आसानी से लिख सकते हैं, और लेकिन इसके बारे में माँ के दूध वाला तो आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम समझा देते हैं। अगर कहिएगा, अगर किसी तरह से समझने में दिक्कत हो तो वीडियो का मतलब ही होता है, वीडियो का अर्थ होता है माने आवाज। वीडियो का लगाव आवाज और चित्र से है। तो चलिए, आवाज सुनकर माँ के दूध वाला लिख लीजिएगा, और ये बोलने और समझने में भी आसान होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसे कोरोना युग में और माँ के महत्व के बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। और चलिए, इसके बारे में जीन और क्रोमोसोम के व्यवहार में की तुलना के बारे में हम लिख देते हैं। जीन तथा गुणसूत्र
अर्थात क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की अंग्रेजी क्रोमोसोम के व्यवहार में तुलना। जीन आइए गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। एक में देखिएगा जीन के बारे में, ये जोड़े में रहते हैं, तो एक नंबर गुणसूत्र में देखिए ये भी जोड़े की तरह रहते हैं। 2 नंबर देखेंगे जीन में, 2 नंबर देखेंगे ये युग्मक निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं। तो 2 नंबर गुणसूत्र में देखेंगे ये भी युग्मक निर्माण के समय पृथक हो, ये युग्मक निर्माण 1 नंबर में 2 नंबर में जीन में देखेंगे ये युग्मक निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं। तो 2 नंबर इसमें भी देखेंगे गुणसूत्र में ये भी युग्मक निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं। 3 नंबर में देखेंगे किस में, जीन में, ये 3 नंबर जीन में देखेंगे एक युग्मक में जोड़े में से केवल एक ही जीन रहता है। अब देखेंगे इसमें क्या बोलता है कि गुणसूत्र में किसी युग्मक में ऐसे देखेंगे, किसी युग्मक में, ये लाइन हटा देंगे, किसी युग्मक में क्रोमोसोम के जोड़े में से केवल एक ही रहता है। अब देखेंगे फिर जीन में, तो जीन में देखेंगे इसके जोड़े के जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं। तो गुणसूत्र में देखेंगे अलग अलग क्रोमोसोम के जोड़े, अलग अलग क्रोमोसोम के जोड़े स्वतंत्र रूप से क्रोमोसोम के जोड़े स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं।